हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2024 के 23rd मैच की एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो मैच है वो खेले जाने वाला है सनराइजर हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स के मध्य। तो सबसे पहले जो नए व्यूअर्स है, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट वगैरह होती है या जो भी प्रोडिक्शंस वगैरह होती है, हम लोग आपको जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है ना, जो टिप्स होती है इंपॉर्टेंट फैंटेसी के लिए, वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो, आप लोग खुद वीडियो को देख सकते हो, 2:44 हो रहे हैं, सुबह का टाइम है। और आईपीएल टाइम में मैं जो है फुल नाइट काम करता हूँ, फुल नाइट एनालिसिस वगैरह करता हूँ, और जो भी अपडेट्स वगैरह होती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। और मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि हम एक अच्छे रेशो से विनिंग करें, ताकि जो भी यूज़र्स होते हैं, लाइक आज के टाइम में स्टूडेंट वगैरह ज़्यादा खेलते हैं। मैं एनालाइज करता हूँ, इस चीज़ को नोट करता हूँ, और रिसर्चेस वगैरह भी मैं देखता हूँ, जिसमें कि लगभग लगभग जो एडल्ट्स होते हैं, लगभग 20 की एज वाले ले लो, 18 की एज वाले ले लो, 25 की एज वाले ले लो, ठीक है ना। कुछ जॉबलेस भी होते हैं। तो वही लोग हैं कि वो अपना जरिया देखते हैं कि हम 500 से 1000 रुपये अर्न कर लें डेली का। तो उस चीज़ में हम हमेशा हेल्प करते हैं। फैंटेसी एक बढ़िया जरिया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड चीज़ है। पैसा जो है वो खाने का डर नहीं रहता। तो हमें बैक टू बैक हम जो बोलते हैं कि पे आउट्स भी ले सकते हैं, टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड्स होता है इस चीज़ के अंदर। सो पे आउट में भी कोई रिस्क नहीं रहता। चलिए, ये तो हो गई इंट्रो की बात। तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको टेलीग्राम चैनल भी दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन है, एक नया फैंटेसी एप्लीकेशन है जो नए यूज़र नहीं जानते। जैसे कि ड्रीम इलेवन पे हम टीम बनाते हैं 11 प्लेयर की, फिर एक कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते हैं। यहाँ पर हम सिंपल वे में एक प्लेयर से खेल सकते हैं। जैसे कि कोई प्लेयर हमें लगता है कि इस गेम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसने पास्ट के अंदर 4-5 मैच में अच्छा करके रखा हुआ है, तो कोई प्लेयर को हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेट वगैरह भी मिलते हैं। तो ये तो हो गई टेलीग्राम यूट्यूब चैनल की बात और एक्सचेंज की बात। एक्सचेंज का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट पिन करके रखा हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, आपको स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है शो हो रहा है। आप लिंक से डाउनलोड करते हो, केवाईसी पूरा करते हो, तो 100 रुपये आपको रियल कैश मिलेगा, वो भी डिपॉजिट सेक्शन में। ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको 50 रुपये का बोनस मिलेगा केवाईसी पूरा करने पे। और फर्स्ट डिपॉजिट अगर आप 1000 रुपये करते हो तो एक्स्ट्रा 20%, मतलब 200 रुपये का रियल कैश मिलेगा, और साथ ही साथ 500 रुपये का बोनस। देखो दोस्तों, आज के टाइम पे जहाँ पर कि जीएसटी ले रही है गवर्नमेंट, वहाँ पर ये एप्लीकेशन जीएसटी अपने बिहाफ पे भरता है। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि कंपनी जब जीएसटी खुद से पे कर रही है, तो वो ऑफर देना बंद कर देती है। बट एक्सचेंज 22 बैक टू बैक ऑफर्स वगैरह भी दे रही है, जैसा कि मैं टेलीग्राम पे यहाँ पर मैंने अभी बताया हुआ था। जैसे कि मैंने कूपन कोड लगा के आज 250 रुपये का जो है वो कैश यहाँ से रिडीम किया था, एक्सचेंज से लिया था, जो कि मेरे डिपॉजिट सेक्शन के अंदर ऐड हो गया था। तो 250 रुपीज़ मेरे को देखो ऐसे ही जो कंपनी की तरफ से दे दिया गया है। ऊपर से हम गिव अवे भी कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि पैसा कंपनी दे रही है। तो एक्सचेंज रियलिटी में एक, मैं बोलूँगा कि जेन्युइन एप्लीकेशन है, और सैल्यूट है इनको कि ये इतना कुछ मैनेजमेंट खुद संभाल रही है अपने बिहाफ पे। तो अब बात कर लेते हैं हम प्रेडिक्शन के बारे में बात। तो प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं गिव अवे के बारे में बता देना चाहता हूँ कि गिव अवे जो है वो 5 यूज़र को मिलने वाला है। गिव अवे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल रखा है कि जो भी लोग, सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को आपको लाइक करना है, ठीक है ना। और एक्सचेंज को भी डाउनलोड जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन करके रखा हुआ है, और लिंक से डाउनलोड करके केवाईसी पूरा करोगे तो आपको जो बेनिफिट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई वीडियो के बाद। अब गिव अवे में वीडियो तो लाइक करना ही करना है, साथ ही साथ जिसके कमेंट पे, जो कमेंट करोगे ना आप, जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, जो टॉप 5 यूज़र्स होंगे, सपोज दैट किसी के 80 लाइक है, किसी के 75 है, किसी के कमेंट पे 50 लाइक है, किसी के 20 है। अब ये अगर टॉप 5 कमेंट्स रहते हैं, ठीक है ना, जिसके जो यूज़र के सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे 5 यूज़र के, उनको 100-100 रुपये उनके एक्सचेंज के वॉलेट में मिल जाएगा। तो ये तो हो गई गिव अवे की बात, ठीक है ना। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट इस प्रकार से आप कर सकते हो। आप कोई भी कमेंट कर सकते हो, लाइक कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई अच्छा सा कमेंट कर सकते हो, और जो अदर यूजर्स आपके कमेंट पे लाइक्स अगर करेंगे, जिसके कमेंट्स पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, उनको जो वो 100 रुपीज़ करके मिल जाएगा 5 यूज़र को। अब मैच के बारे में बात करते हैं। तो मैच जो है वो पंजाब के वेन्यू पे खेले जाने वाला है, ठीक है ना, चंडीगढ़, जिसमें कि इस आईपीएल का सेकंड मैच भी हुआ था, जहां पर कि पंजाब ने चेज करके जीता भी था। और अब दोनों टीमों की अगर हालिया फॉर्म की बात करें, तो हैदराबाद भी अपना लास्ट गेम सीएसके के अगेंस्ट जीत के आ रही है। और वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब भी जीटी के अगेंस्ट, जो कि जीटी का एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, उसके अगेंस्ट ये लोग जो चेज करके आ रहे हैं।
तो दोनों ही टीमें नो डाउट अच्छी अच्छी विनिंग लेके आ रहे हैं। सीएसके जो कि लगभग स्ट्रॉन्गेस्ट टीम दिख रही है, कप टाइटल जीतने वाली टीम दिख रही है, उसके अगेंस्ट सनराइजर हैदराबाद जीती है। और हैदराबाद की अगर हम बात करें, वो जीटी से आ रहे थे अपना सेकंड लास्ट मैच। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि जहाँ पर हैदराबाद हारी थी वहाँ से पंजाब जीत के आ रही है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक बनता है कि। और आगे भी मैं इस जो एनालिसिस के अंदर आपको चीज़ समझाऊंगा कि पंजाब को क्या कुछ बेनिफिट्स इस गेम के अंदर मिलने वाले हैं। वो तो रहेंगे मैच विनिंग से रिलेटेड। तो वेन्यू की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ का रहने वाला है, जहाँ पर कि पंजाब चेज करके आई है। और यहाँ पर अगर रन्स की बात करें तो दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए, पंजाब ने टॉस जीता था, उनको बोला कि आप बैटिंग करो, तो उन्होंने जो है वो 174 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे। जहाँ पर कि पंजाब की बॉलिंग हम मान सकते हैं कि ऐसे ग्राउंड पे शानदार बॉलिंग रही है, ठीक ठाक बॉलिंग। लास्ट में हर्षल पटेल ने थोड़े से रन्स जो है वो लुटाए थे, बट फिर भी इनका ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप था। 18वें 19वें ओवर तक इन्होंने शानदार बॉलिंग की थी। तो पंजाब ने फिर चेज किया था, 177 रन किए थे 6 विकेट के नुकसान पे, 4 विकेट से जीते थे। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब शायद ये इस टोटल में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि चेज नहीं हो पाएगा, बट बाद में सेम कुरन और लिविंगस्टन ने थोड़ी सी बोले तेजी दी थी, रनों के अंदर गति, रन गति बढ़ाई थी और इस टोटल को थोड़ा सा आसान बना दिया। तो टोटल बॉल की हम बात करें, अब मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है, देखो एक्सचेंज के अंदर सीधा सा कॉन्सेप्ट हमको पता है। अगर हम बैटर्स को बाय करेंगे, है ना, तो कितने रन्स बनते हैं, जितने रन्स बनेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ेंगे अगर हम उनको बाय करते हैं। तो सीधी सी बात है, बॉल्स और रन्स मैटर करता है। तो अगर 350 रन बनते हैं, सपोज दैट अगर हम टोटल सभी बैट्समैन, दोनों टीमों के बैट्समैन को अगर बाय करते हैं, तो फिर वो कितने पॉइंट्स देंगे और कितने रुपए के हैं, तो वो चीज़ भी तो नोट करनी पड़ती है ना। तो इसलिए मैंने ये बॉल लिखी है। तो 236 बॉल पड़ी थी टोटल, और 4 बॉल रहते हुए पंजाब जीत गया था। 236 बॉल में टोटल रन्स 351 बने थे। टोटल विकेट्स की बात करें, विकेट का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉलर्स आएंगे, जितनी विकेट्स पड़ेगी वो हमें हेल्प करेगा किस बॉलर को बाय करना चाहिए, किस टाइप के बॉलर को सेल करना चाहिए। तो पेसर्स ने 8 विकेट्स चटकाए थे, स्पिन ने 4, अब रनआउट 3। रनआउट में लगभग विकेट कीपर का हाथ होता है, तो विकेट कीपर्स को हमें बाय करना है, सेल करना है, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। और ऊपर से सर्कल वाला जो प्लेयर होता है वो डायरेक्ट थ्रो भी लगाता है, तो हमें पता है कि कौन बाउंड्री राइडर होता है, कौन सर्कल के अंदर खड़ता है, तो उसको भी हम जो है वो बाय सेल के लिए हेल्पफुल रहता है। तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे नोट किया। पिच की अगर हम बात करूँ, देखो पिच जो है यूजुअली बैटर को हेल्प करती है। और एक चीज़ मैंने आपको साफ साफ बोल दी कि इस ग्राउंड पे जो है वो टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, अगर कोई टीम पे अगर हम सोचते हैं कि कौन सी जीतने वाली है, क्योंकि जो चेज करती है ना वो टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर हम बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप होता है ना, तो कोलेप्स भी करता है। जैसे कि गुजरात ने कोलेप्स किया था एलएसजी के अगेंस्ट, क्योंकि 163 रन ही किए थे उन्होंने, और एक टाइम ऐसा लग रहा था पावर प्ले के अंदर कि जीटी इजीली जीत जाएगा, बट फिर उनके विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट गिरे थे। आज अगर हम बात करें, जो कल मैच हुआ था केकेआर और सीएसके का, जिसमें कि पावर प्ले तो केकेआर का भी अच्छा था, बट बाद में विकेट पे विकेट स्पिन ने लिए थे। तो स्पिनर्स गेम में आता है, जो कि लास्ट में मैंने यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है कि बैटर्स अगर अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करने के लिए, या ऐसा सोचता है कि मैं टीम के लिए थोड़े से और रन्स बनाऊं, तो उस केस के अंदर बैटर्स अगर विकेट थ्रो करता है ना, तो वो सब के सब विकेट स्पिनर्स को ही जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मैचअप की। जो हम बोलते हैं ना कि यार ओपनर आ रहा है और सामने ये बॉलर है, तो इस ओपनर को थोड़ा सा खतरा रहता है। तो किसको किससे खतरा रह सकता है? अब देखो, शिखर धवन, जॉनी बेस्टो दोनों पंजाब के ओपनर्स हैं। अब दोनों को किससे खतरा है? शिखर धवन को ज़्यादा पैट कमिंस के चांसेस रहते हैं कि वो पैट कमिंस से ज़्यादा आउट होते हैं, और जॉनी बेस्टो को भुवनेश्वर से खतरा है, क्योंकि देखो इतने ही अच्छे फॉर्म में रहे नहीं अभी तक। एक दो बार रन आउट हो गए हैं, कई बार गलत शॉट के चक्कर में आउट हो गए हैं। ज़्यादातर सीम बॉलिंग होती है ना, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स होते हैं, उनको जो लहराती हुई बॉल आती है वो ज़्यादा खतरा देती है। तो भुवनेश्वर कुमार की अगर हम बात करें, अभी सैयद मुश्ताक अली में भी इनका अच्छा परफॉर्मेंस था। और इस ग्राउंड पे जो मैचेस हुए थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वहाँ पर जो बॉल बहुत ज़्यादा लहरा रही थी इस ग्राउंड पे। तो भुवनेश्वर जो है वो जॉनी बेस्टो के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। कहने का मतलब, जो दोनों गेंदबाज है, भुवनेश्वर हो सकता है शिखर धवन को भी आउट कर दे, हो सकता है बेस्टो को कर दे। तो ये जो गेंदबाज है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे पावर प्ले के अंदर, पैट कमिंस और भुवनेश्वर। वहीं अगर हम बात करें एसआरएच की तरफ से, तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूं, तो अभिषेक शर्मा को अर्शदीप सिंह से खतरा रह सकता है और रबाडा से भी रह सकता है, ठीक है ना। और ट्रेविस हेड को रबाडा, अर्शदीप सिंह दोनों से खतरा रह सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं चांसेस बताऊं, तो ट्रेविस हेड को रबाडा ने बहुत बार आउट किया ओडीआईज वगैरह में, बट स्टिल अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो ट्रेविस हेड के चांसेस थोड़े सी है कि वो
बच जाते हैं, है ना। इतने ज़्यादा आउट्स होते नहीं है इस आईपीएल में, हमने देखा कितनी बार पावर प्ले के अंदर आउट हुए नहीं है, थोड़ा सा स्टार्ट ही ऐसा करते हैं तो आगे और बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले प्रोबेबल प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ, ट्रेविस हेड जो कि इम्पैक्ट के तौर पे आते हैं। अब 12-12 प्लेयर्स की लिस्ट है जिसमें कि एक इम्पैक्ट प्लेयर भी है। इम्पैक्ट प्लेयर के लिए हमने एक उस प्लेयर के सामने एक थोड़ा सा सिंबल बना के रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो ट्रेविस हेड के आगे है। तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, अब्दुल समद और नीतीश रेड्डी, उसके बाद शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और मेक मार्कंडे, जयदेव नाथकट। पंजाब की तरफ से अगर हम बात करें, शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, प्रभ सिमरन सिंह, सैम करन और सिकंदर रजा जो लास्ट मैच में खेले थे लिविंगस्टन की जगह। अगर लिविंगस्टन फिट होते हैं तो वो आ भी सकते हैं, बट मोस्ट चांसेस है कि वो अनफिट ही है और रजा ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, शशांक सिंह जो कि इनके लिए लास्ट गेम के हीरो थे। और उसके बाद जितेश शर्मा। शशांक शर्मा को हमने बाय के लिए भी दिया था, आपको अगर याद होगा तो टेलीग्राम पे जैकपॉट पिक बोल के दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार, कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल या राहुल चार, क्योंकि स्पिन इस गेम में आने वाला, जो चीज़ मैंने बार बार बताई है। शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में स्पिनर्स ने यहाँ पर विकेट चटकाए थे और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में जिनकी लिविंग पंजाब से है, जो कि पंजाब के लिए अपने स्टेट से बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं। जिसमें से कि अगर मैं बात करूँ, अभिषेक शर्मा भी रहने वाले हैं। उसके बाद हरप्रीत बरार हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, हर्षल पटेल हो गए, ठीक है ना, शशांक सिंह हो गए। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, प्रभ सिमरन सिंह हो गए। तो ये प्लेयर्स जो है वो लगभग दोनों टीमों में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इस ग्राउंड पे या इस स्टेट से बहुत ज़्यादा मैचेस खेले, तो उनको अनुभव भी है उस प्रकार का। अब एक्सचेंज के लिए अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, एप्लीकेशन पे जाने से पहले पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, थोड़े से सेफ जो किन किन चीज़ों में रहने वाले। जॉनी बेस्टो की अगर मैं बात करूँ, 60% सेफ लग रहे हैं मेरे को सेल के लिए, ठीक है ना। मतलब 40% बाय के लिए जो है वो हम ऐसा इंक्लूड कर सकते हैं कि 40% मतलब 60% रिस्की है बाय के लिए, तो 60% सेफ सेल के लिए है। अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूँ, 90% मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि ये सेल के अंदर जाने वाले हैं। पंजाब का बॉलिंग लाइनअप जो पावर प्ले के अंदर थोड़ा सा शानदार लग रहा है, क्योंकि अर्शदीप सिंह देखो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है। जो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छी क्वालिटीज़ होंगी ना। आईपीएल के अंदर कितने इंडियंस प्लेयर खेल रहे हैं जिनको कि टीम इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पे जगह नहीं मिल रही है। सो अर्शदीप सिंह में वो क्वालिटीज़ हैं, तो उस चीज़ को ही देखते हुए मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। ऊपर से कगिसो रबाडा जो कि साउथ अफ्रीका टीम के T20 फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट के शानदार गेंदबाज है। तो दोनों इंटरनेशनल लेवल के जब बॉलर्स सामने होंगे तो अभिषेक शर्मा पे थोड़ा सा रिस्क रहने वाला है आउट होने का। तो उसी चीज़ को देखते हुए अभिषेक शर्मा सेल के लिए और ट्रेविस हेड बाय के लिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो आते ही बॉलर्स पे प्रेशर डालता है। तो ट्रेविस हेड 70% सेफ है बाय के लिए। शशांक सिंह 18 रुपये में, सिर्फ 18 रुपये में, तब मैं इन पे बाय का रिस्क ले रहा हूँ। 80% सेफ लग रहे हैं। मैक मार्कंडे 17 रुपये बाय के लिए मिल रहे हैं। तो स्पिनर्स गेम में आते हैं और पंजाब के बैट्समैन जो है वो विकेट्स थ्रो करेंगे ही करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए 90% मयंक मार्कंडे को रख रहा हूँ। हेनरी क्लासन 80% सेफ लग रहे हैं, क्योंकि 2-3 गेम में इनकी अच्छी से बैटिंग नहीं आई है और ये ऐसा बैट्समैन है जिसको 2-3 गेम में अगर खामोश रखा जाता है तो फिर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते ही करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट। देखो पंजाब के पास बैटिंग कितने नंबर तक है। अब ये चीज़ मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा पंजाब पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो प्लेयर्स पे, तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं। ना तो इनका बॉलिंग लाइनअप डिसाइड, कुछ 2-3 गेंदबाज को छोड़ गए, और बैटिंग ऑर्डर भी चेंजेस हो सकते हैं। कभी सैम करन 3 नंबर पे आ रहा है, कभी परम सिमरन सिंह आ रहा है। इसी वजह से सैम करन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे लास्ट सीजन भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं। अगर एक प्लेयर को 1 नंबर पे नहीं खिलाया जाएगा तो वो फिर कैसे सेटल कर पाएगा। किसी अगर 7वें नंबर वाले प्लेयर को अगर आप ओपनर डाल दोगे तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वालिटीज़ जो होती है ना प्लेयर्स के अंदर, वो वहीं से खराब होती है। टीम मैनेजमेंट खराब करती है। आरसीबी क्यों नहीं जीत पा रही? क्योंकि उनका मैनेजमेंट खराब है। केकेआर क्यों हारा था सीएसके से? क्योंकि उनका मैनेजमेंट खराब था। जहाँ पर रिंकू सिंह ने 15-16 बॉल खेल के सिर्फ 9 रन बनाए थे, वहीं अगर रसल आते तो हो सकता है कि उनके 20-25 रन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा खराब करता है प्लेयर्स को। तो अब देखो, शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, प्रभ सिमरन सिंह, सैम करन, रजा, सुशांत सिंह, जितेश शर्मा, आशुतोष शर्मा, हरप्रीत बरार 9 नंबर तक बैटिंग है। और रबाडा भी लास्ट में जो काम पेट कमिंस कर सकते हैं वो रबाडा भी कर सकते हैं। तो 10 नंबर तक इनकी बैटिंग है। और हर्षल पटेल भी ऑलराउंडर में आते हैं यार। मतलब अगर इम्पैक्ट प्लेयर को निकाल दे तो इनकी 11 की 11 बैटिंग है। 12 में से 11 बंदे बैटिंग कर सकते हैं। और प्रॉपर
अगर हम बात करें जो बल्ला चला सकता है, कोई 150-200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है, और लास्ट के अंदर तो 200 के स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन चाहिए, तो वो भी इनके पास है और प्रॉपर बैट्समैन भी है। तो 10 नंबर तक बैटिंग है इनके पास। और वहीं हैदराबाद की तरफ से अगर हम बात करें तो लगभग लगभग इनके पास भी 7 नंबर तक तो प्रॉपर अच्छी बैटिंग है। 8वें नंबर 9वें नंबर पे भुवनेश्वर कुमार और पैट कमिंस है, जो कि बल्ला तो ये भी चला देते हैं, भुवी भी T20s में 50 लगाई हुई है श्रीलंका के अगेंस्ट। और पैट कमिंस ने हमने KKR से जब ये खेलते तो हमने देखा था कि इन्होंने 50 लगाई थी सब, मतलब 12-13 बॉल में। तो क्वालिटीज दोनों टीमों के पास है, दोनों ही टीमों का टक्कर का मुकाबला होने वाला है। अब विनिंग टीम की अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखो डिपेंड करता है टॉस पे, ठीक है ना। टॉस से हमें कंडीशंस का पता लग जाता है कि कब क्या कैसे होने वाला है। बट अगर ऑन पेपर अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग टीम की, तो वो एसआरएच रहने वाली है। तो अब चलते हैं हम एक्सचेंज की विंडो पे और हम बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं फटाफट आपको बता देना चाहता हूँ, जॉनी बेस्टो जैसा वीडियो में आगे पहले एनालिसिस करके बताया तो सेल के लिए ही मैं ट्राई करने वाला हूँ। रीजंस मैंने आपको बता दिए। जितेश शर्मा थोड़े से सेफ रह सकते हैं, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, रनआउट वगैरह भी इस ग्राउंड पे होते हैं जो आपको मैंने बता दिए, तो ये बाय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। शिखर धवन स्टिल रिस्की है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ पे मैं आपको शिखर धवन का अगर कुछ अपडेट होता है आफ्टर टॉस ही वो डिपेंड करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को ये भी लगभग 90% सेफ लग रहे हैं सेल के लिए। प्रभ सिमरन सिंह देखो अच्छी एवरेज कैरी करके चल रहे हैं, 25-30 की एवरेज है इनकी भी फिलहाल, तो ये तो आते ही बल्ला चलाएंगे और फिल्टर भी ठीक ठाक है, तो इनकी बाई के लिए चॉइस बढ़िया रहेगी। शशांक सिंह मैंने सजेस्ट कर दिया बाई के लिए। सेम कुरन बैटिंग ऑर्डर वगैरह चेंजेस होते हैं, और इस ग्राउंड पे जो इनका दिल्ली के अगेंस्ट मैच था तब इनको एक ही ओवर मिला था, पर इन्होंने बैटिंग में 50 लगा दी। तो कहने का मतलब ये प्लेयर भले ही बैटिंग में ना चले बॉलिंग से काम कर देगा, अगर बॉलिंग में ना चला तो बैटिंग से काम कर देगा, कुछ ना कुछ करके ये 50-60 पॉइंट दे देगा। तो उस हिसाब से आप ट्राई कर लेना, होल्ड के लिए भी बढ़िया चॉइस बनेगी। सिकंदर रजा भी अभी मैं कन्फ्यूजन हूँ थोड़ा सा, इन पे अभी कुछ नहीं करना है। और अब चलते हैं हम सीधा हैदराबाद की तरफ। तो हैदराबाद की तरफ क्लासन के बारे में जो चीज़ बताई है, फिनिशिंग रोल निभा सकते हैं, हार्ड हिटर है और अच्छे से हिट भी लगा सकता है। और इस आईपीएल में मैंने एक चीज़ देखी है कि चेंज ऑफ पेस वेरिएशन जो बॉलर करते हैं, तब देखो ये जो फिनिशर बैट्समैन होते हैं इन पे दिक्कत आती है, ये रन्स नहीं कर पाते हैं। अभी मुस्तफिजुर रहमान ने रसल जैसे बैट्समैन को शांत करके रखा था। रीज़न क्या था? क्योंकि वो चेंज ऑफ पेस डालते हैं, थोड़ा सा स्लोअर बॉल डालते हैं। बट अभी जो अगर हम बात करें, पंजाब के पास क्या है, मिश्रण करने वाले गेंदबाज नहीं है। हर्षल पटेल एक है, वो उसकी लाइन लेंथ नहीं है, मिश्रण करता है तो वो वैसे रन्स खा जाता है। और वहीं अगर हम बात करें, रबाडा फुल पेस देते हैं, 6 में से 4 बॉल में। हर्षदीप सिंह का भी सेम है, 6 में से 4 पेस देते हैं और लास्ट में यॉर्कर के चक्कर में जो है लो फुल टॉसों पे डालते हैं और रन्स खाते हैं। सो उस केस के अंदर मैं हेनरी क्लासन को बाय के लिए सजेस्ट करूँ, क्योंकि हिट मार देगा, ऊपर से विकेट कीपर है तो वैसे ही पॉइंट दिया जाएगा। ट्रेविस हेड का भी बाय के लिए सजेस्ट किया, आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आते ही बल्ला चलाते हैं। अभिषेक शर्मा सेल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। अब्दुल समद कहीं ना कहीं अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करे तो अब्दुल समद इंपॉर्टेंट है, ऊपर से बाउंड्री राइडर है, कैचेस वगैरह से पॉइंट दे जाएंगे। एडन मार्करम पारी को जो बैलेंस करते हैं, सो ये भी होल्ड के लिए बाय के लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। शाहबाज अहमद स्पिन गेम में आएगा, पावर प्ले में अगर ओवर मिलता है, और टॉस पे डिपेंड करेगा बाकी कि कितने बॉलर्स, क्योंकि इनके पास 8 ऑप्शन है। अब हो सकता है इनको 4 ओवर बॉलिंग मिल जाए, हो सकता है 1 ओवर मिले, हो सकता है मिले ही ना, हो सकता है 2 ओवर मिले, तो वो चीज़ मैटर करती है। तो वो आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे ही मिलेगी। उसके बाद पैट कमिंस मार्केट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और 2 विकेट तक का चांसेस मेरे को लग रहा है। ऊपर से आप इनको कॉल भी ले सकते हो, क्योंकि पैट कमिंस का सीजन आईपीएल का ऐसा कोई नहीं जाता है, या T20 में लंबे टाइम तक ऐसा कोई मैचेस नहीं जाता जहाँ पर कि ये 4-5 मैच के बाद या 2-3 मैच के बाद जो है वो 3 विकेट प्लस होल ना चटकाएं। तो थोड़े से पैट कमिंस पे गौर करना। मार्केट में कॉल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 2 विकेट प्लस मैं इन पे प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, और बाय के लिए भी बढ़िया चॉइस बन रही है। बाकी जिन बॉलर्स के बारे में बात नहीं की उनको आप अवॉइड भी कर सकते हो, लाइक अभी मैं मार्कंडे के स्टार्ट में बताया था 17 के अंदर मिल रहे हैं, तो इनको बाय के लिए ट्राई करूँ। अगर 1 विकेट भी मिला ना तो 3 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एक कैच लेते हैं तो 8 पॉइंट, वैसे तो 11 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो जाएगा उस केस में। बाकी थोड़े से सेफ चॉइस लग रहे हैं, 1 विकेट तो बनता ही बनता है इस ग्राउंड पे इनका, क्योंकि शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो दोस्तों ये था आज का अपना प्रेडिक्शन वीडियो, पूरा टोटल आपको एनालिसिस बता दिया, किसको कब क्यों क्या कर रहे हैं हम, मतलब बाय करें तो क्यों करें, सेल करें तो क्यों कर रहे हैं, और किसी को कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें आपको बता दी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक्सचेंज का डाउनलोड लिंक इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, तो वहाँ से कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।